बैरिस्टर साहब, पहले तो जाहिर है कि हम थोड़ा सा तबसरा कर रहे थे एक ऐसे कोर इशू पर जो कि अब मेरे बड़े नज़दीक है, आवाम का इशू है। पेट्रोल महंगा हो गया है और नासिर भट्ट साहब ने कहा कि आपके दौरे हुकूमत में लगाए हुए छोटे छोटे बम जो हैं वो फूटना शुरू हो गए तो हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप समझते हैं कि ऑपोजिशन अगर स्ट्रांग होती तो इस मुद्दे के ऊपर बात कर सकती? आप लोग इतने स्ट्रांग भी नहीं हैं कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल कर सके आवाम के हक के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर ये आज भी बैठ के पीटीआई को इसका ब्लेम कर रहे हैं तो फिर इनकी तो मईशत को संभालने की सलाहियत वो तो बंदा फिर अल्लाह ही हाफिज़ कह सकता है। देखें, इमरान खान की हुकूमत को कर्ज़ों का ताना देते थे। इन्होंने 3 साल में खाली डोमेस्टिक डेट जो रेज़ किया है वो 31,000 अरब है। अब वो 31,000 अरब का ये हिसाब दे दें वो किधर लगा है? वो करीब की क्या इन्होंने फलाह की है जिसमें बेहतरी आ गई हो? फिर जो इस बजट में टैक्सेस का अंबार अवाम पे लगाया है। देखिए, आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे जो है ना दुबई से एक बंदे का फ़ोन आया, उसने कहा मैंने अपनी वालदा को 50,000 रुपये भेजे हैं, उन्हें 50,000 नहीं मिले। मैंने कहा किस तरह नहीं मिले? क्या कहते, वालदा ने विड्रॉ किए हैं तो उन्हें 43,000 मिले। अब देखें, एक ऐसी औरत जो टैक्स जिस पे लगता ही नहीं है उसके भी आप जो है ना 7,000 रुपए काट रहे हैं। तो बात कर रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बीइंग ऑपोजिशन, बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज इन पाकिस्तान, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हमारी बजट स्पीचेस उठा के देख लें, हमने बारहा ये इशू रेज किया, मगर इनकी तरफ से मजबूरी का इजहार किया गया कि हम IMF के हाथों मजबूर हैं। हमें बजट ही IMF ने दिया, हम ये नहीं करते, हम कॉमा डॉट भी नहीं रिप्लेस कर सकते, हमें IMF के पास वापस जाना पड़ता है। ये कहते हैं कि मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर के अल्फाज के, सेक्रेटरी फाइनेंस के अल्फाज के हम जाएंगे तो हमें वो 3 हफ्ते का प्रोसेस है, वो फिर वापस आते, तो इतनी देर में तो ये चेंजेस हो ही नहीं सकती। तो जो डॉक्यूमेंट मिला है हमने ऐसे ही पास करना है। तो गुलामी की तो इधर ये इंतहा है। और जिस तरह का बर्डन डाला गया, आप देखें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए था कि लेवी को कम करते, मगर ये साथ साथ लेवी को भी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल 300 को टच कर रहा है। क्या आज आवाम की वो स्टेज है कि वो 300 रुपए का पेट्रोल अफोर्ड कर सकती है? लोगों का इस वक्त तो जो है ना बिल देना मुहाल हो गया। मतलब एक फर्जी सा इन्होंने बताया कि जी कर ही रहे हैं। मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया कि गुजरावाला में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली थी इसलिए कि 3 महीने का बिजली का बिल पे नहीं किया था और वालिद साहब को ले गए थे बिल ना पे करने के ऊपर, और वो बेचारा कुछ कर नहीं सका था। हमारी हालत ये है, आखिरत में हमने अल्लाह को मुंह भी दिखाना। लेकिन आपकी मजबूरी भी मुझे याद आया, आप लोग वाकई बहुत मजबूर हैं। इतने मजबूर हैं कि आपके कुछ लोग जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दे देते हैं। इतने मजबूर भी हो सकते हैं आप कि कल को सेनेट का वो अपॉइंटमेंट्स होंगी और इलेक्शन होगा, तो उसमें भी शायद आपके कुछ लोग मजबूरी के तहत या ज़मीर जागने पर अपने ज़मीर के मुनारिफ होके वोट कास्ट कर देंगे। और ये सिचुएशन आप लोगों को भी समझ आ रही है कि ये होने वाली है। इतनी मजबूरी नहीं, ये मजबूरी नहीं होती, ये बेसिकली ये छांगा मांगा है। ये छांगा मांगा की सियासत के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हर दौर में छांगा मांगा लगाया है और अब भी छांगा मांगा लगेगा। अगर 26वीं आईनी तरमीम के किरदार जो कह रहे हैं ना, वो उन्होंने कोई मजबूरी में वोट नहीं दिया, वो प्रॉपर अकोमोडेट हुए हैं और ये रकम करोड़ों में वसूल की गई है। तो वो करोड़ों का हिसाब तो वो अवाम को लेना चाहिए कि लोग हैं जो आपको पता है, कोई इन्फॉर्मेशन है कि जिनको इन्होंने नासिर भट्ट साहब की पार्टी ने अप्रोच किया हो करोड़ों रुपए के साथ, है कोई ऐसे बंदे आपकी पार्टी में? देखें, हमने तो 5 बंदे पार्टी से निकाल दिए। हमने क्यों निकाले? आप वो शो कॉज नोटिसेज और उसके बाद आपने निकाले हैं, लेकिन अभी जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात आप कर रहे हैं, खास करके केपी असेंबली को लेके बहुत सारी एफआई गरम है, तो हैं कोई बंदे? देखिए, केपी के असेंबली का मैदान तो 21 को सजेगा। 21 में आप देखें, आपके सामने दिन है, आपको पता चल जाएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सीटें जाएंगी ऑपोजिशन को तो साफ पता चल जाएगा वो किस वजह से गई हैं। चलें, ठीक। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि गवर्नमेंट निगोशिएशन की बात कर रही थी, गवर्नमेंट बात कर रही थी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर दे रहे हैं, स्पीकर के कमरे में आ जाए। राना सनाउल्लाह साहब बहुत एक्टिव थे, वज़ीर आज़म साहब ने खुद बैरिस्टर गौर को हाथ मिला के कहा कि हमारे साथ बैठे बात करें, उस पर उन्होंने इंशाल्लाह कहा। ये इंशाल्लाह से खुदा हाफिज़ कैसे हो गया? इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं करने। देखें प्लीज़, हम तो अभी भी उधर ही खड़े के आ जाए। इनकी हालत आप देख लें कि क्या कुछ हो रहा है इनकी पार्टी में। कभी 5 अगस्त आ रही है कि वो आ रहे हैं जी, सुलेमान आ रहे हैं, इमरान खान के बेटे उनसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए जो अपोजिशन जो एक एहतजाज करेगी इसको लीड करने आ रहे हैं।
तो वो तो मैं कहता हूँ ये बात है कि उनको आना चाहिए अपने वालिद से मिलने के लिए। वो तो 2 साल से नहीं आए और ना ही आएंगे। आए तो अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं, वो आएंगे मिलेंगे। आज कल आपने उनके वो जनरल सेक्रेटरी साहब की बात सुनी है, वो क्या कर रहे हैं, ये आपस में एक नहीं है। वो 90 दिन दे गया अपना गंडापुर। नहीं, लेकिन ये उनका एक इंटरनल प्रॉब्लम है। ये सवाल बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं उनसे बिल्कुल कर सकती हूँ, करूंगी भी, कि आप लोगों के इख्तिलाफात क्यों हैं, लेकिन इससे तो आप लोगों को मजा ही आ रहा है ना, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हैं इक़्तिदार में बैठ के, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं कि जब इनकी आपस की लड़ाई खत्म हो जाए, ये एक दूसरे के लिए जो सर तो नहीं फाड़े लेकिन करें, जब ये एक हो जाए फिर ये हमारे साथ आके बात करें। हम तो इंतजार में, हम बात किससे करें? अच्छा। वो एक खत लिख देता है जी के हुकूमत से बात करेंगे। लीमा खान कहती है कोई हुकूमत से नहीं बात करेंगे, हमने उनसे बात करनी है। वो तो इसीलिए इरफान सिद्दीकी साहब ने ये आप मुझे बताएं हम क्या करें? बातचीत करने का जो अमल स्टार्ट नहीं हुआ था या होना चाहिए था, उस पर ये कमेंट पास कर दिया इरफान सिद्दीकी साहब ने, इसीलिए आप लोगों ने अपना जहन बदल लिया। नहीं, हम तो अभी भी तैयार है। मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ कि ये बात करें, ये बात नहीं करेंगे। इन्होंने 2 साल गुजार दिए और इसी चक्कर में, इसी इंतजाम के ये आपस में एक नहीं है। हमने वहाँ से बात करनी है, इनको उधर आसरा है। भाई आपने बात करनी है, एज ए अपोजिशन हुकूमत से बात करनी है। आपके कुछ डिफरेंसेस है, कहाँ हल होंगे? टेबल पे बैठेंगे, हुकूमत के साथ होंगे, नहीं तो आज इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, यानी जो मुझे सेनेटर साहब की बात सुन के समझ आई है वो ये है कि आप लोगों के उमर नज़ा इख्तिलाफात इतने ज़्यादा हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि आप में बड़ा कौन है। नहीं, ये इनमें कोई भी बड़ा नहीं है। वो इमरान किसी को नहीं समझता। वो कहते हैं इनमें एक शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वो किधर है? वो बेचारा जेल में, कभी उससे कोई मिलने गया है? कभी उससे इमरान ने कहा कि सर देखिए मेरी बात सुने प्लीज, डोंट, अब ये पर्सनल अटैक ना करें, मिलने गए, ये आप इमोशनल कर रहे हैं उमर न्याजी साहब को, लेकिन मैं उमर न्याजी साहब से कोई सेनिटी वाला जवाब मांग रही हूँ। उमर न्याजी साहब बताएं जरा, चले बड़ा कौन है आप में, किससे बात करे हुकूमत? देखें हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए एक माहौल होना चाहिए। क्या वो माहौल है? अगर देखें आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है, ठीक है, क्रॉनिक पेशेंट है, आप सबको पता उनकी है तबीयत जिस हालत में उन्हें इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में रखा हुआ है, जिस माहौल में रखा हुआ है, क्या वो डिस्क्राइब हो सकता है? आप एज ए जर्नलिस्ट क्या वहाँ जा सकती हैं? ये तो हमें कह रहे हैं ना जाने का। बात है 150 से ज़्यादा की गार्ड लगाई हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसी से लेके कौन कौन सा बंदा वहाँ मौजूद नहीं है। मतलब पेशेंट की केयर क्या खाक होगी? मतलब इस तरह के दबाव का माहौल रखा हुआ है। फिर जिस तरह से ट्रायल को चलाया जा रहा है, जिस तरह से 9 मई के ट्रायल्स को मॉनिटर किया जा रहा है, क्या उसके बाद आप समझते हैं कि फिजा है बातचीत की? बात है फिजा एक पहले बनाई